गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन टीसीएस के अंदर हुआ बड़ा कांड, टीसीएस नासिक कंट्रोवर्सी बाय आरजे रौनक। तो मुझे हल्की सी आइडिया तो है कि क्या क्या हुआ था और सुन के पूरा बहुत खराब लगा, बहुत ज्यादा खराब लगा। सो ऑफ कोर्स इस पे रिएक्ट करेंगे, बाद में बात भी करेंगे। ध्रुव राठी का वीडियो शायद आया नहीं है इसके ऊपर अभी तक एज यूजुअल, तो ठीक है, ये वाला रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, स्टार्ट हेलो बना मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से, जहां एक प्राइवेट कंपनी की एक एम्प्लॉय आती है और उस पुलिस स्टेशन में अपनी आप बीती सुनाती है। पूरे पुलिस स्टेशन में मौजूद अफसर उसकी बातें सुनते सुनते सकते में आ जाते हैं। उस लड़की ने बताया कि पिछले 4 सालों से यानी 2022 से 2026 तक ऑफिस में उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके साथ कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और छेड़छाड़ की गई। कलीग्स ने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। ये सुनते ही पुलिस को पता चल गया कि मामला एक कंपनी में सेक्सुअल असॉल्ट से ज्यादा है। जांच जब शुरू हुई तो मामला पहले रिलीजियस कन्वर्जन तक पहुंचा, फिर लव जिहाद तक पहुंचा, उसके बाद एनआईए और आईबी तक भी पहुंच गया। दोस्तों, नासिक के अंदर टीसीएस के एक ब्रांच से पता चला है कि उस ब्रांच में रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। कंपनी की 8 एम्प्लॉइज ने इस बारे में खुलासा किया है। अब ये साजिश का पैटर्न भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को सबूत जुटाने के लिए फिल्मी तरीका अपनाना पड़ा। जब शिकायतें मिली तो नासिक पुलिस ने अपनी महिला अधिकारियों को अंडरकवर एजेंट बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। ये पुलिस वाले करीब 40 दिनों तक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर वहां काम करती रही। उन्होंने वहां का माहौल महिलाओं के लिए घुटन भरा था और कैसे उस अधिकारी का खौफ फैला हुआ था। तब जाकर ये पूरी पोल खुली। शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी इसमें रिलीजियस कन्वर्जन और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें भी सामने आने लगी। जब किसी इतनी बड़ी कंपनी में जहां देश का जरूरी डेटा रहता है, वहां अगर इस तरह की मिलिशियस एक्टिविटीज और सिंडिकेट चलते हैं तो आईबी और एनआईए जैसी एजेंसियों का चौकन्ना होना लाजमी है। अब ये सिर्फ एक ऑफिस का मामला नहीं, देश की सुरक्षा से भी जुड़ गया मामला है। The widening probe by Nasik police into the alleged sexual harassment at a multinational firm is also uncovering a possible organized pattern of abuse, coercion and targeted harassment inside the workplace. The discovery of a secret WhatsApp group on their mobile phones. Now, this group consisted of mere 8 to 10 members belonging to one community. दोस्तों, जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच में पता चला कि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा था। इस मामले में टीम लीड आसिफ अंसारी, शेख शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अदनानी शेख और एक महिला एम्प्लॉय निदा खान का नाम सामने आया, जो अभी भागी हुई है। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हम में से अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती या कोई निजी तनाव होता तो ये सारे लोग उसे सहानुभूति देने के बहाने करीब आते थे, नजदीकियां बढ़ाते थे। ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनके साथ मेलजोल बढ़ाया जाता था। कई सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स में धीरे धीरे ऐसा कंटेंट शेयर किया जाता था जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता था। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार ये महसूस कराया जाता था कि उनका मौजूदा धर्म या जीवन शैली सही नहीं है और उन्हें धर्म बदलने की ओर धकेला जाता था। इसके लिए सबसे पहले महिला एम्प्लॉइज को आगे किया जाता था ताकि शिकार को शक न हो और वो खुलकर बात कर सके। एक बार जब विक्टिम कंफर्टेबल हो जाती थी तो पुरुष आरोपी एंट्री करते थे। मेन विक्टिम ने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि एक पुरुष उसके कलीग ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन भी किया। कुछ विक्टिम्स ने बताया कि उनके साथ होने वाला मिसबिहेवियर कभी कभी ऑफिस के फ्लोर पर सबके सामने भी होता था। कई शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस बारे में कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर को कई बार आगाह किया, लेकिन उनका आरोप है कि एचआर ने उन पर ध्यान देने की बजाय मामले को दबा दिया या कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से एंड में उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। जो पीड़ित महिला उन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी। ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया। पीड़ितों ने यह भी शिकायत की कि आरोपी उनके देवी देवताओं या धार्मिक रीति रिवाजों पर भद्दी कमेंट्स करते थे। उन्हें महसूस कराया जाता था कि वे हीन हैं। एक पुरुष कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा कि उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी धार्मिक पहचान को चोट पहुंची। फिलहाल 6 आरोपी कस्टडी में हैं और एक फरार है और एक एचआर मैनेजर से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस केस से जुड़ी विक्टिम के करीबी ने बताया कि उसके परिवार ने कैसे उस लड़की के अंदर बदलाव देखे थे। ये लड़की पहले जीन्स और मॉडर्न कपड़े पहनती थी, फिर अचानक फुल स्लीव्स के सलवार सूट पहनना उसने शुरू कर दिया। जिस नकाब या कपड़े का इस्तेमाल वो धूप से बचने के लिए करती थी, उसे वो धीरे धीरे हिजाब की तरह बांधने लगी। रमजान के 40 दिनों के दौरान भी वो घर पर कहती थी कि वो ऑफिस में लंच करेगी, लेकिन घर आकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती और एक खास वक्त पर इफ्तार पर ही खाना खाती। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था, माथे पर तिलक लगाना भी छोड़ दिया था। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर दिन में कई बार नमाज भी पढ़ने लगी थी। उसे ये समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ही उसे ऑफिस में हाइक मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे लिपस्टिक लगाने से मना किया गया और पूरी तरह एक खास तौर तरीकों को अपनाने का उस पर दबाव भी बनाया गया। गंदी भाषा में टीका टिप्पणी की जाती है, उनको समझाया जाता है कि हमारे भगवान कैसे हैं, कैसे थे
मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिस के अंदर तौसीफ उत्तर, दानिश शेख और निदा खान उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे। जब उसके परिवार ने उसे टोकना शुरू किया तो उसने यहाँ तक कह दिया कि दानिश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इस कदर प्रभावित थी कि उसे दानिश के शादीशुदा होने से भी फर्क नहीं पड़ता था और धर्म बदलने की भी तैयार थी। जब उसके परिवार ने उसे दानिश की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाई तब जाकर वो टूटी और उसने कंप्लेंट की। साजिशकर्ताओं ने उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर भर दिया था, चाहे वो शिवलिंग की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो या द्रौपदी के चरित्र की बात हो। जन्नत और जहन्नुम का उसे इतना डर और लालच दिखाया गया कि उसने अपनी जड़ों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। वेल, मामले के नेशनल हेडलाइंस बनने के बाद टीसीएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि टीसीएस में उत्पीड़न और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे ही नासिक का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जिन पर जांच भी चल रही है। लेकिन क्या ऐसा करने से कंपनी की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? टीसीएस का ये मामला आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये एक बड़े शहर के नामी गिरामी कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ, एक ऐसी जगह जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सबके लिए एक चेतावनी है कि लव जिहाद के इस जाल में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं फंसते, बल्कि पढ़े लिखे और तथाकथित एलीट लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले की एक डिटेल रिपोर्ट एनआईए, महाराष्ट्र, एटीएस और आईबी को भी सौंप दी है। एसआईटी को ऐसे सबूत भी मिले हैं जो संकेत देते हैं कि केवल ऑफिस का आपसी विवाद नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एजेंसियों को अंदेशा है कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिसके तार बाकी शहरों या संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी निदा खान को बताया जा रहा है, जिसे जांच एजेंसियां लेडी कैप्टन बोल रही हैं। आरोप है कि निदा खान ही वो मेन अक्यूज्ड है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करने, उनके साथ मेल जोल बढ़ाने और उनका ब्रेन वॉश करने की योजना बनाई। पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश तेज की है और उसके पॉसिबल ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। एसआईटी ने अब तक की जांच में कई डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किए। ऐसे कई ग्रुप्स का भी पर्दाफाश हुआ जिसमें पीड़ितों को टारगेट करने की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए बाहर से कोई फंडिंग आ रही थी। आरोपियों के पास ऐसा डिजिटल कंटेंट मिला है जिसका इस्तेमाल धर्म के प्रति नफरत फैलाने और कट्टरपंथ को, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तौसीफ उत्तर, दानिश शेख और निदा खान तो सिर्फ मोहरे हो सकते हैं। अब उन लोगों की पहचान की जा रही जो पर्दे के पीछे से उन्हें इशारे दे रहे थे। ये भी जांचा जा रहा है कि क्या इसी तरह के मॉड्यूल और कॉर्पोरेट कंपनियों या शहरों में तो एक्टिव नहीं है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी के बाद अब इस केस में यूएपीए जैसी धाराएं लगने की भी संभावना बढ़ गई है, अगर इसमें कोई आतंकी या एंटी नेशनल लिंक मिलता है तो। लेकिन दोस्तों, ये मामला बताता है कि रेडिकलाइजेशन अब केवल अनपढ़ों की बस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट और कॉर्पोरेट क्लास के ड्राइंग रूम तक भी पहुंच चुका है। ये साजिश उन लोगों की कमजोरी और अपने धर्म के प्रति सुपरफिशियल ज्ञान का फायदा उठाती है जिन्हें जन्नत, जहन्नुम और गलत नैरेटिव के जरिए अपनी ही जड़ों से नफरत करना सिखाया जाता है। समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम ओपन माइंडेड होने के भ्रम में अपनी विजिलेंस न खोएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जिसने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर, यानी अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़कर किसी खास कट्टरपंथी विचारधारा की ओर अगर वो व्यक्ति झुकने लगा है, तो उसे पर्सनल चॉइस मानकर आप अनदेखा करना बंद करें। ये सुसाइडल हो सकता है। आज के टाइम की मांग है दोस्तों कि कॉर्पोरेट जगत केवल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट पर ध्यान न दे, बल्कि अपने कर्मचारियों की मेंटल और एथिकल सेफगार्डिंग के लिए भी ठोस कदम उठाए, ताकि ऐसी किसी भी बाहरी साजिश को टाइम रहते पहचाना भी जाए और कुचला भी जाए। इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो सही लगी तो इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ये भी शेयर करिएगा कि क्या आपने अपने अगल बगल ऐसा कुछ होते हुए देखा या सुना है, और अगर आपने देखा सुना है तो क्या आपने आवाज़ उठाई है या अब भी आप डरते हैं आवाज़ उठाने से। उस केस के बारे में भी ज़रूर जिक्र करिएगा अगर आपने अगल बगल अपने किसी के साथ ऐसा होते देखा है तो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और अपनी आँख, नाक, कान खुली रखिएगा, सावधान रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। बाप रे, मैंने ये वीडियो देखने का मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स ध्रुव राठी इसके ऊपर बड़ा वीडियो नहीं लेके आएगा, फिर उसके फॉलोअर्स है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आके कहेंगे वीडियो तो बना है पर एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे। जब टॉपिक्स आते हैं तो छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं, वो बड़ा कुछ करने की सोचते नहीं ना जाते, वो ट्वीट वो सारी चीज़ें करने नहीं जाते। बट दिस इज़ शेमफुल, दिस इज़ शेमफुल। इस सारी चीज़ों के अगेंस्ट बहुत बड़ा स्टेप, बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। बाप रे, टीसीएस जैसे कंपनी में मैं हैरान हूँ, मैं लिटरली मैं शॉक्ड हो चुकी हूँ ये सुनने के बाद। बिकॉज और मुझे ये समझ में नहीं आता रिलीजियस बिलीफ इतना हल्का कैसे हो सकता है किसी का, कि कोई आके आपको कुछ बोल दे और आपका रिलीजियस बिलीफ डगमगा जाए और आप फटाक से कोई और कहीं पे भी, कोई भी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन कहीं पे भी आप कैसे इंक्लाइन हो सकते हो ऑल ऑफ सडन,
है ना। इतना सॉफ्ट रिलीजियस बिलीफ तो बाकी सारे रिलीजन का नहीं रहता है। तो मुझे लगता है बचपन से ही सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई शेमफुल बात नहीं है। लोग आके आपको बोलने की कोशिश करेंगे, सेम मतलब नहीं क्या, देखो तुम्हारे इसमें ऐसा होता है, फिर शेम करने की कोशिश करेंगे। डोंट बी एवर फील शेमफुल अबाउट योर रिलीजन, कभी भी नहीं। लकी हो आप जिस किसी रिलीजन में पैदा हुए होंगे, और उसके बारे में प्राउड फील करना चाहिए। इतना जल्दी कैसे कोई इंक्लाइन हो जाता है आई डोंट नो, बट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत 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 ज़रूरी है। जियो और जीने दो। जो कोई भी रिलीजन, जो कोई भी फॉलो करता है, उनको फ्रीडम है अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का। क्यों ये कन्वर्जन वर्जन में लगे हुए होते हो यार? क्यों जबरदस्ती का कोई ना कोई चीज करने होता है? क्यों जबरदस्ती का कोई ना कोई मोटिव करके लेके कोई भी कंपनी के अंदर घुसना है? क्यों जबरदस्ती कोई ना कोई चीज दिमाग में ही रखनी कि देखो यहाँ पे जाके इतने लोगों को ये करूंगा, वहां पे जाके इतना कमजोर तो नहीं होता ना किसी का एक बाप रे। ये थॉट प्रोसेस के साथ आप कैसे किसी कंपनी के अंदर घुस सकते हो कि मैं वहां पे जाके कन्वर्जन करूंगा? जियो और जीने दो। सब लोग अपना अपना फॉलो करते, जहाँ जिधर प्यार है, जहाँ पे उनको पैदा हुए हैं, वो उसको फॉलो करते। क्यों चेंज करना है? क्यों माइंड वॉश करने की चीजें कर रहे हो? मेरे को ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा बहुत बुरा लगा एक्चुअली। स्ट्रिक्ट एक्शन, आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कैसा एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन जस्टिफाई करेगा इन चीज़ों के लिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट से ऐसे भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय बाय।